आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में सही नीयत से काम कर देश के विकास में अहम योगदान दिया है। चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 71 लाख रुपए की धनराशि जब्त की गई और लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार में मतदाता सूची कार्मिकों की तैनाती का कार्य पूरा कर लिया गया है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में जितना विकास उत्तराखंड ने देखा है, उतना विकास पूर्ववर्ती सरकारें स्वतंत्रता के बाद अपने पूरे कार्यकाल में भी नहीं कर सकीं। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में गरीबों को 85,000 घर दिए गए, साथ ही 12 लाख घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड को भी मिला है। चुनावी जनसभा को विजय सभा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में सही नीयत के साथ काम किए। उन्होंने कहा कि जब नीयत सही होती है तो उसका नतीजा भी सही होता है। देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है और भाजपा को दिया हर वोट उत्तराखंड को मजबूत बनाने में सहायक होगा। इधर कांग्रेस ने भाजपा पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह पर आरोप लगाया कि कोरोना काल में वे जनता के बीच नहीं गईं और अब चुनाव के समय वे जनता की सुध ले रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 19 अप्रैल को जनता फैसला करेगी कि उन्हें सेवक चाहिए या महारानी। सूर्यकांत धस्माना टिहरी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुंसाला के समर्थन में देहरादून की कांवली में पदयात्रा के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं कांग्रेस से गढ़वाल लोकसभा उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि से विजयनगर तक रैली निकाली। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गोदियाल ने कहा कि भाजपा हर बार चुनाव से पहले नए नए वादे करती है, लेकिन उनकी पार्टी 10 वर्षों में जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 71 लाख रुपए की धनराशि जब्त की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में पहली बार चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है। इसके माध्यम से प्रवर्तन एजेंसी, पुलिस विभाग, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, कस्टम और अन्य विभाग लगातार कार्रवाई कर चेकिंग कर रहे हैं। श्री जोगदंडे ने कहा कि नकदी मादक द्रव्य अधिनियम ड्रग्स एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी निर्वाचक नामावलियां तैयार होने के बाद प्रदेश के 11,729 बूथों पर वोटर सूचना पर्ची बांटने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सभी बीएलओ मतदाताओं के घर तक जाकर मतदाता सूचना पर्ची बांट रहे हैं। दून विश्वविद्यालय और लोक कला विभाग ने संयुक्त रूप से रंग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। रंग महोत्सव के 6वें दिन विलियम शेक्सपियर के नाटक ओथेलो के गढ़वाली अनुवाद का मंचन किया गया। नाटक के निर्देशक डॉक्टर अजीत पवार ने बताया कि रंग महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य उत्तराखंड के लोक कलाकारों को एक मंच पर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि रंग महोत्सव में प्रस्तुत किए जा रहे गढ़वाली नाटक दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। इस दौरान प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि दून विश्वविद्यालय उत्तराखंड की संस्कृति और लोक कला के संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है और अन्य विश्वविद्यालयों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है।
प्रदेश में 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे चुके छात्र 11वीं कक्षा में औपबंधिक प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम 30 अप्रैल तक घोषित हो जाएंगे और तब तक यदि 10वीं का कोई छात्र पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो वो कक्षा 11वीं में प्रवेश ले सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जिले में मतदाताओं की संख्या, मतदाता सूची, कार्मिकों की तैनाती का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में 81 मतदान पार्टियां तैनात की गई हैं और 11 पार्टियां रिजर्व में रखी गई हैं। ईवीएम और वीवीपैट का रैंडमाइजेशन आज 4 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के समय सभी प्रत्याशी व निर्वाचन अभिकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाता जो वोटिंग के दिन मतदान के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हें 8 से 10 अप्रैल तक घर घर जाकर बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड इस बार राज्य की 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश के 83,37,914 मतदाता 19 अप्रैल को चुनाव में प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। एक रिपोर्ट। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में कुल 55 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। सबसे अधिक 14 प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा सीट से हैं। इस सीट पर भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस के वीरेंद्र रावत, बसपा के जमील अहमद, उत्तराखंड समानता पार्टी के बलबीर सिंह भंडारी, उक्रांद के मोहन सिंह असवाल, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के ललित कुमार और भारतीय राष्ट्रीय एकता दल के सुरेश पाल चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हरिद्वार की मंगलौर सीट से विधायक उमेश कुमार सहित 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी इस लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट से 13 प्रत्याशी इस बार चुनाव में उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। भाजपा के अनिल बलूनी, कांग्रेस के गणेश गोदियाल, बसपा के धीर सिंह, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के अर्जुन सिंह, उक्रांद के आशुतोष नेगी, सैनिक समाज पार्टी के डॉक्टर मुकेश चंद्र पंत, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से रेशमा, उत्तराखंड समानता पार्टी के विनोद कुमार शर्मा, बहुजन मुक्ति पार्टी के श्यामलाल, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के सुरेशी देवी चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस सीट से 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उधर टिहरी लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा से माला राज्य लक्ष्मी शाह, कांग्रेस से ज्योत सिंह गुंसोला, बसपा से नेमचंद, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी से नवनीत सिंह गोसाई, भारतीय राष्ट्रीय एकता दल से ब्रिजभूषण करनवाल, पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक रामपाल सिंह सहित 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने इस लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। भाजपा के अजय भट्ट, कांग्रेस के प्रकाश जोशी, बसपा के अख्तर अली, उक्रांद के शिव सिंह, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के अखिलेश कुमार, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के अमर सिंह सैनी, भारत की लोक जिम्मेदारी पार्टी के जीवन चंद्र उप्रेती और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सुरेंद्र सिंह सहित 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा सीट से सबसे कम 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा से अजय टम्टा, कांग्रेस से प्रदीप टम्टा, बसपा से नारायण राम, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से किरण आर्या, बहुजन मुक्ति पार्टी से ज्योति प्रकाश टम्टा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से डॉक्टर प्रमोद कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अर्जुन प्रसाद इस बार चुनावी मैदान में हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में सही नियत से काम कर देश के विकास में अहम योगदान दिया है। चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 71 लाख रुपए की धनराशि जब्त की गई और लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार में मतदाता सूची कार्मिकों की तैनाती का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।